बड़ी जेब वाले कुर्ते पहन के आए ताकि खूब सारे लड्डू घर के ले जाओ। उसके बाद 26 तारीख को यानी कि बस यहाँ पे लठमार होली हुएगी। अब लाल जी के मंच पे लाल जी तो अपनी थाल लेकर के आएंगे और लट्ठे के रूप में हम सभी सखाजन हम लोग लाला जी में लठमार कर रहे थे। छोटी सी लठिया है, छोटी सी थाल है, लाल जी की भुजा भी है, कैसे यहीं पर थाल ले लेंगे खाली वही से लठमार रह जाएगी। और फिर दो चार कुछ बालक और हमारे सब एक सखी बने तो एक सखा बने तो एक दूसरे में लठमार होगी। आप लोग अपनी जानो कैसे करोगे? लठ लिए अपने ढाल भी लिए, भाई लोग सब ढाल लिए, बहन लोग सब लठ लिए। बस याद रहे किसी की चोट मत लगा दें। धीमे धीमे यहाँ लठमार होगी, रस्सियां गाए जाएंगे, पद गाए जाएंगे, थोड़ा बहुत गुलाल लाल जी को लगाया जाएगा और लाल जी की इच्छा होगी तो नैकात बरसाया जाएगा। और इसी दिन फिर जलेबी होली होगी। जलेबी होली का कोई भाव तो नहीं है वैसे, लेकिन इसमें ऐसा भाव है कि हमारे ठाकुर जी ओढ़ा ओढ़ी करते हैं। श्री जी ने लड्डू लुटाए, ये खबर जैसी नंदगांव पहुंची, मधुमंगा सीतामा बोले लाला तुम जो मत कर लो, बोले कहा उन्होंने लड्डू लुटाए, बोले तू भी लड्डू लुटा, उतना लड्डू नहीं हम जलेबी लुटाएंगे। और फिर नंदगांव घूम पड़ते सबरे सखा मिलकर के जलेबी उछाल रहे हैं। तो लड्डूमा होली तिवारी जना वही जना जलेबी होली हो जाएगी, सबको जलेबी बदराई जी। लड्डू को तो रख के ले भी जाओगे, जलेबी को खाना जलेबी तो खानी ही पड़ेगी। नहीं पाएलियों वही के रसा होंगे एक दूसरे को छिड़काए देंगे। तो 26 तारीख को फिर लठमार होली और जलेबी होली होगी। उसके बाद 27 तारीख को कुंज की होली होगी। कुंज की होली क्या है? निमंत्रण लेकर के जाते हैं बरसाना, और बरसाना वासी निमंत्रण पाकर के फिर बधाई के रूप में लड्डू लुटाते हैं। तो कल लड्डू होली होगी। कथा के उपरांत लाल जी का सुंदर दर्शन होगा, फिर यहाँ पद गाए जाएंगे, उसके बाद फिर लड्डू लुटाए जाएंगे। वो लड्डू लूट के पाने हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ने नहीं। पता चली उनसे ही होली खेल रहे हैं। वैसे तो इतने लड्डू लुटाए कि उसी की होली होने लगी, पर फिर भी प्रयास करके उसको प्रसाद उसको अपने आसपास जहां भी आप सामर्थ्य रख लीजिएगा, पा लीजिएगा। बढ़िया सब शुद्ध देसी घी में लड्डू बन रहे हैं। कल लड्डू होली होगी, यानी कि अब पक्ष मां को वही रखना पड़ेगा। देखो ब्याह के बाद पहली बार जो दुल्हा है वो ससुराल जाता है, लेकिन हमारे श्री प्रिया प्रियतम जो है ना वो कभी पुराने होते ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि उनके पिछले वर्ष ब्याह हुआ या 5000 वर्ष पहले ब्याह हुआ। अभी फुलेरा दौर निकल के गई है, 19 फरवरी को प्रिया प्रियतम का ब्याह हुआ। अब ठाकुर जी जाएंगे बरसाना, तो ये तो हर वर्ष होगा। हमारे ब्रज में गाते हैं नवल किशोर अब ये एक झांकी है, आप लोगों ने पता नहीं कभी देखी है कि नहीं, पर अगर नहीं देखी हो तो आंख बंद करके इसका अनुभव करें। ये चित्र है, दुकानों में मिलता है कई जगह, बड़े बड़े चित्रकारों ने इस चित्र को बनाया भी। नवल किशोर नवल नागरिया, मतलब दोनों बिल्कुल नवल है, नए हैं। जैसे एक 12 वर्षीय
ठाकुर जी का स्वरूप है और लगभग 7 वर्षीय किशोरी जी का स्वरूप, दोनों नवल है। इसलिए हमारे वृंदावन में ब्रजमंडल में किशोरी जी को माता जी नहीं बोलते, हमारी राधा रानी मां नहीं हो सकती। श्री राधा रानी को पुत्री भाव रख सकते हो, आप स्वामिनी भाव रख सकते हो, आप सहचरी भाव रख सकते हो, पर आप श्री राधा रानी को मैया नहीं मान सकते। ठाकुर जी को पिता मान सकते हो, पर श्री जी मैया नहीं। श्री जी तो हमारी नवल किशोरी है, तो छोटी सी, वो सदा उसी भाव में रहती है। अब आप तो हो गए 40 साल के, किशोरी जी 7 वर्ष की, कैसे मैया कहोगे? तो लाजी नहीं, छोटी। अच्छा, इसमें दूसरा भाव क्या है कि बड़ों से मांगा जाता है तो छोटों को दिया जाता है। तो हमारी लाडली जी से कुछ मांगो नहीं, सदा उनको आशीष दो कि आप ऐसे राजी रहो, आप ऐसे प्रसन्न रहो। इस भाव से श्री जी से कुछ मांगते नहीं, मांगने वाले मांगते भी, पर हमारे यहाँ पद्धति नहीं श्री जी से कुछ मांगते। तो कैसी झांकी है चित्रकारों ने बनाया है, अपनी भुजा श्याम भुज किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैया दिया। अच्छा, एक बात, लाल जी ने सिर्फ बड़े हैं, किशोरी जी ने छोटी है, तो जब बड़े के कंधे में हाथ डालते तो बड़ा उचकना पड़ता है। किशोरी जी उचक करके ऐसे गले में गलवैया डाल करके ठाकुर जी के खड़े, अपनी भुजा श्याम भुज के ऊपर रख के, अब ठाकुर जी की भुजा को अपने ऊपर से लेकर, ठाकुर जी ऊंचे हैं तो छोटे के गले में जब आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ खूब ज्यादा आ जाते हैं, छोटे के हाथ में ऐसे पेट तक भी आ जाएगा, वक्ष तक भी आ जाएगा। ठाकुर जी का हाथ लेकर के किशोरी जी ने अपने श्री भुजा को अपने हृदय के पास रखा, श्याम भुजा अपने श्याम भुजा